दें कि बंद वेंटिलेटर्स को जल्द चालू करने की यहां पर मांग की गई है। कहा सारी ताकत और समझ काम लेकर थक गया हूं। कलेक्टर कार्यालय के आगे आत्मदाह बाकी रह गया है। कोई गारंटी दे तो ये भी करने को तैयार हूं। खुद जोगेश्वर गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जोगेश्वर जी, ये आपने आत्मदाह की धमकी दी है, किन चीजों को लेकर आपकी मांग है? जालोर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल में जी जोगेश्वर गर्ग जी, सुन पा रही हूं आपको। 13 रखे हैं वेंटिलेटर और कम से कम 1 साल से रखे हैं जी, और उनको ऑन नहीं किया जा रहा है। 13 में से मेरे ख्याल से 10 से 12 तो आए हैं पीएम केयर फंड से, एक हमने खरीदा था जालोर विकास समिति के फंड से, और एक आध कोई किसी दानदाता बामाशाह ने कलेक्टर साहब के कहने से, तत्कालीन कलेक्टर के कहने से दिया। वो 13 के 13 वैसे के वैसे पैक रखे हैं, खोला तक नहीं गया है और कोई उसको काम में लेने को तैयार नहीं है जी। तो मेरी हर स्तर पे बात हुई है, कलेक्टर जिला प्रशासन से लेकर और प्रदेश तक, संभाग स्तर तक भी सब जगह बात हुई है। कोई उसको काम में लेने को तैयार नहीं है। हॉस्पिटल ये कह रहा है कि हमको इसके लिए 6 डॉक्टर चाहिए, एक राउंड द क्लॉक 8-8 घंटे के लिए 3 एनेस्थीसिया वाले और 3 जनरल फिजिशियन, ऐसे 6 डॉक्टर चाहिए और इससे डबल नर्सिंग स्टाफ चाहिए, और वो इनके पास उपलब्ध नहीं है। इधर मैंने संभागीय आयुक्त से भी बात करी थी, जोधपुर वाले, उन्होंने कहा कि रेलवे हॉस्पिटल जो है जोधपुर का, उन्होंने तो बिना डॉक्टर के ही अपने जो सीनियर स्टाफ है उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग एम्स से दिलवा दी और शुरू कर दी है। जब रेलवे हॉस्पिटल शुरू कर सकता है तो जिला हॉस्पिटल क्यों नहीं कर सकता? ये बात मैंने बताने के लिए 3 तारीख को फोन किया था रघु शर्मा जी को, उनके पीए ने फोन उठाया, उन्होंने कहा मैं कॉल बैक करवाऊंगा, आज तक कॉल बैक नहीं आया। मैंने सीएम हाउस में भी, सीएम क्वारंटाइन में थे तो सीएम हाउस में नोट करवाया कि मैं बात करना चाहता हूं इस बारे में, तो वहां से भी कोई कॉल बैक आया नहीं। और इस तरह से मैंने फिर हमारे जो जालोर के जो एमएलए हैं, साथियों से मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, सुखराम बिष्ट, उनको भी बताया कि हालत है। अब वेंटिलेटर हमारे पास पड़े हैं और उसके बावजूद वेंटिलेटर के अभाव में हमारे मरीज दम तोड़ रहे हैं। यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है जोधपुर, वहां पहुंचते पहुंचते आधे मरीज निपट जाते हैं, वहां पहुंच ही नहीं पाते, पहुंच जाए तो वहां इंतजार करना पड़ता है बेड खाली होने के लिए, उसमें वो मर जाते हैं। हम हमारे लोगों को हमारी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे हैं। और मैं जोगेश्वर गर्ग जब जो बोल रहा हूँ ये बात, तो मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि 4थी बार मैं एमएलए हूँ, 31 साल से मैं प्रशासन के साथ काम कर रहा हूँ। अफसरों से काम लेना, सरकार से काम लेना, मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। उसके बाद जब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं मेरे वेंटिलेटर चालू नहीं करवा पा रहा, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात प्रशासन के लिए क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री हमको कहते हैं सहयोग करो और अफसरों को कहते हैं कि सहयोग मत करो। ये डबल गेम क्यों चल रहा है? क्यों नहीं कर रहे अफसर हमको सहयोग? और ये सिर्फ जालोर की बात नहीं है, 42 वेंटिलेटर पड़े हैं सिरोही जिले में, 37 वेंटिलेटर पड़े हैं पाली जिले में, ये 3 जैसलमेर में पड़े हैं, कोई 10 या 12 जैसलमेर में पड़े हैं, नहीं शुरू करवा पा रहे हम। सब जगह पेशेंट मर रहे हैं सिर्फ वेंटिलेटर के अभाव में। उस परिस्थिति में सारे प्रयास करने के बाद जब मैं थक गया और मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे जिले के लोग मुझे पूछ रहे हैं कि वेंटिलेटर आप चालू क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, तब मुझे बहुत ही निराश होकर ये कहना पड़ा कि सारे उपाय करने के बाद अब मेरे पास सिर्फ एक उपाय बचा है कि मैं कलेक्टर ऑफिस के सामने खड़ा होकर आत्मदाह कर लूं और उन जो बेकसूर मारे गए वेंटिलेटर के अभाव में उन मरीजों को श्रद्धांजलि दे सकूं। इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैंने ये बहुत भावुक होकर ये ट्वीट मैंने किया था। लेकिन अब भी मुझे लगता है कि प्रशासन को कर पाएगा ऐसा बिल्कुल उम्मीद मुझे नहीं लग रही है। प्रशासन अपने उसी रथ पे बैठा है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हम नहीं चला सकते। जोगेश्वर जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रशासन आपकी मदद नहीं करेगा या मदद को आगे नहीं आएगा, या फिर सिर्फ आपके साथ ये सब हो रहा है? मैं जब बोलता हूं तो बहुत सोच समझ कर एक एक बात बोलता हूं और बहुत मेरे पास सत्य होता है तब बोलता हूं। मैं इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने
विधायक मद से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए पैसा दिया, 25 लाख मैंने दिया, 25 लाख मैंने मेरे सहयोगी आवर विधायक छगन सिंह जी राजपुरी से दिलवाया। 1 तारीख को हमने दोनों लेटर दे दिए थे। आज तक वो पैसा विधायक मद का वित्त मंत्रालय राजस्थान सरकार ने रिलीज नहीं किया है। वो कंसंट्रेटर मेरे मित्र ने इंपोर्ट कर लिए, इंपोर्ट करके दिल्ली में रख दिए। वो कल से इंतजार कर रहा है कि यहाँ से हमको आदेश मिले, विधिवत औपचारिक आदेश मिले तो मैं रवाना करूं, और वो रवाना नहीं कर पा रहा है। और यहाँ का प्रशासन, कल भी मैं 2-4 घंटे में कलेक्टर साहब के साथ था, एडीएम और सारे अफसर थे। बार बार मैं उनको कह रहा था ऑर्डर दो, ऑर्डर दो, हाँ दे देंगे, हाँ दे देंगे, लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहा है। और वो उसका कारण ये है कि एमएलए विधायक मद में अभी तक राजस्थान सरकार ने एक पैसा भी रिलीज नहीं किया है। जो ये करोड़ों की घोषणा हो रही है, छोटी घोषणा है। एक पैसा भी किसी एमएलए के खाते में विधायक मद में एक पैसा भी अभी तक नहीं गया है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इसलिए वो हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सख्त आवश्यकता है। हमको 100 कंसंट्रेटर दिल्ली में आए हुए पड़ा है, वो रवाना करने को तैयार बैठा है। हम आदेश देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि खाते में पैसा नहीं आया। जोगेश्वर जी, तो विधायक जोगेश्वर गर्ग ने यहाँ पर आत्मदाह की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन जो है वो उनके साथ भेदभाव कर रहा है।